नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल में मैं एसबी शोरान आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूगोल भाग 3 के इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वी की गतियां, देशांतर व अक्षांश रेखाएं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। 60 से अधिक वीडियो हम आरपीएससी क्रैकर पर अपलोड कर चुके हैं। प्रारंभ करते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति का संबंध है वार्षिक गति से। पृथ्वी की परिभ्रमण गति संबंधित है दैनिक गति से। पृथ्वी अपनी धुरी पर अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण, दिन रात का बनना, वायु की दिशा परिवर्तन, समुद्र की लहरों का दिशा परिवर्तन आदि संबंधित हैं पृथ्वी की परिभ्रमण गति से। पृथ्वी 16 मिनट में लगभग कितने डिग्री घूमती है? 4 डिग्री घूमती है। वार्षिक गति या परिक्रमण का क्या अर्थ है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय कक्षा में अंडाकार पथ पर घूमकर चक्कर लगाना, यह है परिक्रमण। दिन रात का बड़े छोटे होना, ऋतु परिवर्तन होना किससे संबंधित है? परिक्रमण गति से। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी हो। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक परिक्रमण तल पर। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल किन नामों से जाना जाता है? मैश, ग्रिड, नेट, ग्रेटिकल। अक्षांश रेखा है उत्तर और दक्षिण के भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची रेखाएं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 181, 181। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। देशांतर रेखाएं हैं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं। कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360। समय जोन से संबंधित रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं। विश्व में कुल कितने समय जोन हैं? 24। ग्लोब पर 2 संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच स्थित भाग को क्या कहते हैं? गौर। किन्हीं 2 संलग्न अक्षांश वृत्तों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध। सबसे लंबा एवं सबसे छोटा दिन कब होता है? 21 जून सबसे लंबा दिन, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, सबसे छोटी रात 21 जून को और सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर को। ग्रीनविच रेखा, इसका अन्य नाम है प्रधान याम्योत्तर, जो 0 डिग्री देशांतर है। ग्रीनविच रेखा ग्रीनविच वेधशाला लंदन से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा विश्व के 8 देशों से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर ब्रिटेन का मानक समय है। इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी स्थल भाग से नहीं गुजरती। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती हुई टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जलडमरू मध्य से गुजरती है।
यदि कोई व्यक्ति इस रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करता है तो एक दिन कम हो जाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर पार करता है तो एक दिन बढ़ जाता है। किरिबाती के सबसे पूर्वी द्वीप लाइन द्वीप में पृथ्वी का सबसे एडवांस्ड टाइम है। ये सारी बातें हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से। भारत का मानक समय, इस पर चर्चा करते हैं। भारत का मानक समय नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। भारत का मानक समय मध्याह्न रेखा के रूप में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 5 राज्यों से गुजरता है। अब सवाल यह पूछा जा सकता है कि भारत का मानक समय जो नैनी से तय होता है वो कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्य पूछे जा सकते हैं। और भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है, 330 मिनट, क्योंकि स्थानीय मानक समय में 1 डिग्री देशांतर से 4 मिनट का अंतर होता है। हमारे वीडियो को देखने, लाइक करने और आरपीएससी क्रैकर को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। कनेक्ट रहें आरपीएससी क्रैकर के साथ। धन्यवाद।